इस दैशिक शास्त्र चिंतन सत्र के दूसरे सत्र में मैं आप सभी सुधी श्रोताजनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले सत्र में हमने दैशिक शास्त्र की इस ग्रंथ की हमने परिचय कर लिया था। ये दैशिक शास्त्र से तात्पर्य देशभक्ति का शास्त्र है। उस समय मन में प्रश्न उठे थी कि देशभक्ति का भी कोई शास्त्र होता है, लेकिन इस ग्रंथ का जब ताई जी ने विश्लेषण किया, इस ग्रंथ के बारे में पूरा बहिरंग और अंतरंग का कुछ संक्षेप में हमें पिछले सत्र में बताया। देशभक्ति केवल सरहद पर जाकर अपने जान को निछावर कर देना देश के लिए यहाँ तक सीमित नहीं होती। देशभक्ति एक जन्मजात भावना है जो मन में हर व्यक्ति में होती है। एक प्रसंग मुझे याद आता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आद्य सर संघ चालक डॉक्टर हेडगेवार जी एक बार उन्हें एक चित्र प्रदर्शनी के देखने के लिए बुलाया था। तो एक एक चित्र को देखते हुए एक चित्र के सामने वो आ गए और उस चित्र के ऊपर उन्होंने आक्षेप किया। चित्र था एक क्रांतिकारक का। चित्र तो बहुत बढ़िया बनाया हुआ था, लेकिन उसके नीचे एक अंग्रेजी में वाक्य लिखा हुआ था। वो वाक्य ऐसा था, टीच मी हाउ टू डाई। तो डॉक्टर जी ने उस डाई शब्द को आक्षेप किया और कहा ये वाक्य हटाओ और वहां पर लिखो टीच मी हाउ टू लाइव। कैसे मरना ये देशभक्ति नहीं है, कैसे जीना ये देशभक्ति है। तो वास्तविकता में देशभक्ति की व्याख्या करना तो इतना आसान नहीं है। इतना तो हम कह सकते हैं कि जीवन में जो भी भूमिका व्यक्ति को मिली है उसे प्रामाणिकता से और उत्कृष्टता से समग्रता में समझकर निभाना, इसी को हम देशभक्ति कह सकते हैं। तो ये देशभक्ति का ये शास्त्र है। कई शब्द इसमें आएंगे, देश आएगा और ऐसे कई शब्द है जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी आने वाले अगले सत्र में हम इसके ऊपर करने वाले हैं। मनुष्य जो भी कार्य करता है, जो भी जीवन भर पुरुषार्थ करता है, उसकी पूछे उसकी प्रेरणा सुख प्राप्ति की होती है। वो सब सुख के लिए करता है, लेकिन सुख क्या है ये तो हमें समझ में नहीं आता। हम केवल समझते कि अनुकूल संवेदनम सुखम प्रतिकूल संवेदनम दुखम, ये ऐसी व्याख्या हम सुनते हैं, लेकिन सुख क्या है। महाराष्ट्र में एक अभिनेता है प्रशांत दामलेवर, उनका एक गीत बड़ा प्रसिद्ध हुआ है। वो गीत की दो पंक्तियां मैं कहता हूं। मला सांगा सुख म्हणजे नक्की काय असतं, काय पुण्य असलं की ते घर बसल्या मिळतं। कहने का तात्पर्य है कि सुख यानी है क्या और कौन सा पुण्य करने से हमें घर में बैठे बैठे सुख प्राप्त हो सकता है। ये सुख क्या है, इसके बारे में जो हमारा दैशिक शास्त्र है उसका जो 5 उसके अध्याय है, उसमें से पहला अध्याय का ही पहला अग्नि जो है वो सुख की विवेचना का है। हम आज इसी के बारे में आदरणीय ताई जी से ये सुख की विवेचना के बारे में हम सुनेंगे। मैं ताई से अनुरोध करता हूं कि ताई आज का विषय प्रारंभ करें। दैशिक शास्त्र सुबोध प्रस्तुति के इस सत्र में उपस्थित सभी सुधी श्रोताजनों को सप्रेम सादर नमस्कार। प्रकाश जी ने विषय का प्रारंभ तो कर ही दिया है। ग्रंथ में जो लिखा है उन्हीं शब्दों में
या उसी शैली में हम विवेचन नहीं करने वाले हैं। ये तो हमने प्रथम सत्र में ही स्पष्ट किया था। सामान्य सुबोध शैली में उसे प्रस्तुत करना, यही हमारा उद्देश्य है। इसमें हर अध्याय के हर खंड को आह्निक कहा गया है। आह्निक वैसे हमारे ग्रंथों में विभिन्न शब्दों का प्रयोग ऐसे विभागों के लिए होता है। कहीं पर्व होता है, कहीं मंडल होता है, कहीं खंड होता है, कहीं अध्याय होता है, कहीं सर्ग होता है, कहीं प्रकरण होता है। तो इस ग्रंथ में इसके लिए आह्निक शब्द का प्रयोग किया गया। आह्निक शब्द अन्न ऐसे शब्द से बना है। अन्न माने दिन। अहोरात्र जब कहते हैं तब अहो का मूल शब्द है अन्न। मध्याह्न, अपराह्न, पूर्वाह्न ऐसा जब बोलते हैं तब उसको अन्न शब्द से ही मध्य पूर्व ऐसे जोड़ा जाता है। अन्न माने दिन। और आह्निक ये मराठी में तो कहा जाता है और अन्य भाषाओं में भी दिन में करने वाले जो कार्य हैं उनमें से जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, विशेष रूप से टेक्निकली पूजा पाठ आदि जो होते हैं उनको आह्निक कहा जाता है। तो ये भी ग्रंथ के सभी विषयों का स्मरण करना, चिंतन करना, ये भी हमारा दैनंदिन अच्छा काम है। इस अर्थ में कदाचित हर अध्याय के विभागों को आह्निक कहा गया होगा, ऐसा अनुमान है। परंतु लगता ऐसा है कि इसको आह्निक कहने के पीछे एक महत्वपूर्ण भावना यह भी होगी कि हर दिन हमें इस विषय का स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्योंकि इतना ही यह महत्वपूर्ण विषय है। इसके प्रथम अध्याय के प्रथम आह्निक में सुख की विवेचना की गई है। अंततो गत्वा मनुष्य जो भी करता है वह सुख के लिए ही करता है। सुख ही उसकी मूल प्रेरणा होती है। फिर वह व्यक्ति हो, कुटुंब हो, समुदाय हो, देश हो, कोई भी समूह जो है वह सुख के लिए ही सब करता है। तो अब ये सुख क्या होता है? प्रथम तो उन्होंने कहा कि विश्व में सारी घटनाएं जो घट रही हैं, जिनको हम अच्छी, बुरी, भयंकर, सुखद ऐसी कहते हैं, शांतिपूर्ण भी कहते हैं, वो सारी सुख की प्रेरणा से ही होती है। अभी उन्होंने 100 वर्ष पूर्व के यूरोप के और एशिया के अनेक देशों के उदाहरण दिए हैं। आज के संदर्भ में देखें तो देशों के नाम बदलकर या प्रजाओं के नाम बदलकर वही बातें हम कह सकते हैं। जैसे कि आतंकवादी जब घुसकर आता है और लोगों को मारता है, तब भी उसके पीछे प्रेरणा क्या रहती है? इससे हम अल्लाह को खुश करेंगे, इससे हम जन्नत में जाएंगे और जन्नत में ये सुख मिलेगा। ऐसे ही उनके प्रेरणा होती है, भले ही उनको मरना पड़े। लेकिन विधर्मियों को मारने से हमें जो मिलेगा वह तो सुख ही होगा। सीधे मार्ग से कहो कि घुमा फिरा कर जिस मार्ग से भी जाना पड़े, अंततो गत्वा सुख मिलेगा। जो शांति की बात करता है वह भी सुख चाहता है, जो अशांति फैलाता है वह भी सुख चाहता है, जो कुछ नहीं करता उसे भी सुख ही चाहिए होता है, जो बहुत कुछ रात दिन मेहनत परिश्रम करता है उसको भी सुख ही चाहिए होता है। तो कहना ये है, और बड़े मनीषियों का भी कहना है कि अंततो गत्वा हम जो कुछ भी करते हैं वो सब सुख के लिए करते हैं। एपरेंटली ऊपर से दिखता हो कि इससे क्या सुख मिलने वाला है, ये कोई सुख देने वाली बातें हैं। हाँ, सुख देती भले ही ना हो, अपने को तो सुख मिलेगा, इसी भावना से सारे काम
किए जाते हैं। हमें भी अपने स्वयं के, अपने आसपास के लोगों के व्यवहारों का विश्लेषण करके ये क्यों कर रहे हैं, इनको किस बात में सुख मिलता है, इसका यदि विश्लेषण करेंगे तो हमारे भी ध्यान में आएगा कि कितने 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 विभिन्न विभिन्न प्रकार के एक दूसरे से विरोधी लगने वाले भी प्रयास लोग सुख के लिए करते हैं। ये सुख जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है पाशव सुख और एक मानव सुख। पाशव सुख माने जो पशु को मिलता है, प्राणी को मिलता है, उसकी ही उसके पीछे वृत्ति रहती है, उसकी ही वृत्ति और प्रवृत्ति भी रहती है, वो प्राणी या पशु का सुख होता है। परंतु मनुष्य का सुख उससे अलग होता है। पशु के सुख के लिए जो कहते हैं ना, वो सामान्य प्राणी, पशु और मनुष्य, इन दोनों में मूल अंतर क्या बताया है? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। पशुओं में और मनुष्यों में जो सामान्य है, दोनों में ही जो समान रूप से मिलता है, वो है आहार निद्रा भय और मैथुन। धर्मो हि तेषाम् अधिको हीनाः पशुभिः समानाः। ये बहुत प्रसिद्ध। निद्रा से और भय से और मैथुन से जो सुख मिलता है, अब इसमें भय से कैसे सुख मिलेगा? तो भय से रक्षा के लिए जो प्रयास करते हैं उसका भी अंतिम लक्ष्य तो सुख ही होता है। मनुष्य को भी आहार निद्रा और मैथुन से सुख तो मिलता ही है, परंतु वह सुख पाशव सुख होता है। इंद्रियों के संयोग से हम भी अनुभव तो करते ही है ना, अच्छा खाने को मिला तो मजा आ गया, ऐसा हम बोलते ही हैं। आराम से सोने को मिले तो हाँ मजा आ गया, ऐसा हम बोलते ही हैं। और मैथुन से तो प्रेरित अनेक प्रकार की छोटी बड़ी, जो सीधे सीधे मैथुन नहीं कहा जाएगा, परंतु उस वृत्ति का जो विस्तार, इतना विस्तार हुआ है कि हमारे हर काम में वो प्रेरणा के रूप में उपस्थित रहता है। ऐसे सुख जो हैं वे प्राणी के सुख कहे जाते हैं, पशु के सुख कहे जाते हैं। आहार निद्रा और आदि जो सुख है उसके पीछे हमारी इंद्रियां रहती हैं, क्योंकि आहार भी स्वादेंद्रिय का विषय है। तो हम अच्छा कुछ देखते हैं तो भी हमें सुख मिलता है, अच्छा स्पर्श होता है तो वह भी हम कहते हैं ना सुखद स्पर्श, वायु का सुखद स्पर्श, शीतल हवा बह रही है तो उसका स्पर्श शीतल होता है, तो स्पर्श से प्राप्त होने वाला संवेदन। एक व्याख्या की गई है अनुकूल संवेदन। अनुकूल माने सुख देने वाली। अब किसको क्या अनुकूल होगा वो इट वेरीज, वो हर एक व्यक्ति के अनुसार अलग अलग होता है। परंतु यह पशु का सुख है, मनुष्य का सुख ये नहीं है। हाँ, आहार से उसको सुख अवश्य मिलता है, निद्रा से उसको सुख अवश्य मिलता है, और आहार और निद्रा प्राप्त नहीं हुए तो मनुष्य दुखी भी हो ही जाता है। परंतु यह इसलिए है कि मनुष्य भी पशु के गुण धर्म तो उसमें होते ही हैं, वह भी देहधारी है, पशु भी देहधारी है। मनुष्य में प्राण है, पशु में भी प्राण है। तो देह और प्राण से संबंधित जितने भी बातें हैं वो मनुष्य में और पशु में समान होती हैं, और उसके सुख का अनुभव भी हम रोज रोज करते ही हैं, और इसमें हमें अस्वाभाविक कुछ लगता भी नहीं है। त्योहार है, पर्व है, अतिथि आए हैं तो मिष्टान्न भोजन होता ही है। गृहस्थ के धन्यो गृहस्थाश्रम, ऐसा करके जो सुखी गृहस्थी का वर्णन होता है उसमें मिष्टान्न पानम गृहे, घर में मिष्टान्न
भोजन के लिए मिलता है तो वह सुख ही है। अच्छे कपड़े अलंकार आदि पहनने को मिलते हैं तो वह सुख ही है। तो पशु का सुख जो है, पाशव सुख है, वह मनुष्य के लिए वर्जित नहीं किया गया है, क्योंकि वह भी मनुष्य के व्यक्तित्व का एक हिस्सा होता ही है। इसलिए पाशव सुख भी मानव सुख का एक अंग अवश्य होता है। परंतु फिर विशेष क्या है? जैसे कहा ना, धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः। तो धर्म जो है उससे संबंधित जितने भी बातें हैं वे सारी मनुष्य को लागू होती हैं। पशुओं का धर्म क्या होता है? उनका स्वभाव धर्म, उनका गुण धर्म, प्रकृति के नियंत्रण में रहना और प्रकृति से ही उनको जो प्राप्त होता है उसमें सुख मानना, उसमें ही रहना, उसमें ही निरत रहना और अधिक कुछ नहीं होना, तो ये पशु के लिए सुख है। परंतु मनुष्य में ये सुख होता है, इसके उपरांत भी कुछ होता है, विशेष होता है। वह क्या होता है? तो मनुष्य का मन सक्रिय होता है, मनुष्य की बुद्धि सक्रिय होती है, मनुष्य को हमेशा मैं कौन हूं ऐसे प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने की चाह होती है। ये सारा संसार क्या है? जैसे बाकी सारी अनुकूलताएं हो गई हैं, तो मनुष्य के मन में, मनुष्य की बुद्धि में फंडामेंटल कुछ प्रश्न शाश्वत आते ही हैं, जिनका उत्तर प्राप्त करने के लिए वो प्रयास करता है। वे क्या है? फंडामेंटल प्रश्न, मैं कौन हूं? अब पशु को ये जानने की कभी इच्छा नहीं होती है, परंतु मनुष्य को होती है। मैं कहाँ से आया हूँ, और उससे भी अधिक मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, उससे भी अधिक मैं क्यों आया हूँ, यहाँ क्यों आया हूँ, और उसके लिए मुझे अल्टीमेटली क्या प्राप्त करना है, मैं कहाँ जाऊंगा और मेरा क्या होगा, मैं आया कहाँ से, जाऊंगा कहाँ, मैं क्यों आया, मैं कौन हूं, यह सारा संसार क्या है। और जब हम कहते हैं भगवान भगवान है, तो वो भगवान क्या होता है? तो ये प्रश्न मनुष्य के मन में आते हैं, ये विशेष हैं, ये पशु के मन में नहीं आते, मनुष्य के मन में आते हैं। तो मनुष्य का जो सुख है वह पशु से विशेष कैसा कैसा होता है? तो वह अपने लक्ष्य का निर्धारण करता है। पहले वो सोचता है मुझे ये चाहिए, ये प्राप्त करना है। अब प्राप्त करने में बहुत सारी बातें होती हैं, जैसा मनुष्य वैसा उसका लक्ष्य। परंतु वो लक्ष्य सिद्ध होगा तभी सुख मिलेगा। वह लक्ष्य जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक कितना ही आहार विहार का और वस्त्रालंकारों का, राजपाट का सुख मिलता ही रहेगा, तो भी उसे समाधान नहीं हो। उस लक्ष्य की प्राप्ति होने पर उसे सुख प्राप्त होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस सुख की विवेचना करते हुए कहा है कि मनुष्य के सुख की कल्पना 4 स्तरीय होती है। एक होता है शरीर का सुख, जो अभी बताया कि वो लगभग लगभग पाशव सुख के समान ही होता है। मिष्टान्न मिल गया, सुंदर रेशमी वस्त्र, हीरे मोती के, सुवर्ण के आभूषण मिल गए, आराम, कुछ काम ही नहीं करना है, आराम से रहे, जब चाहे खेले, जब चाहे टीवी देखा, जब चाहे जो मन में आया वो सब किया, तो उससे जो प्राप्त होता है वह शरीर का सुख होता है। परंतु मन का सुख होता है दूसरा। मन का सुख है मानापमान और आदर सत्कार, सम्मान के साथ जो मिला वो सुख। जैसे हमको बहुत स्वादिष्ट आहार सामने परोसा है, परंतु किसी ने अपमान कर दिया, या हमारा कभी पूर्व में अपमान किया होगा,
हमें दुख पहुंचाया होगा, हमें हानि पहुंचाई होगी, ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया मिष्टान्न हमको नहीं चाहिए। कभी कभी झगड़े होते हैं तो हम प्रतिज्ञा करते हैं इसके घर का पानी भी नहीं पीऊंगा और भूखा मर जाऊंगा, लेकिन ये तो कभी नहीं करूंगा, इसके इसके घर नहीं जाऊंगा। ऐसे मान और अपमान। ऐसा कहते हैं कि एक सुभाषित है, कुत्ते को आप डंडा मारो, कुछ खाने के लिए आया और उसको डंडा मारो तो वो भाग तो जाएगा लेकिन फिर से आएगा, उसको मान अपमान की कोई पड़ी नहीं है। परंतु एक हाथी होता है, उसको तो कितनी मिन्नत करो तभी वो खाता है। तो ऐसा मान अपमान, क्योंकि हाथी को बुद्धिमान प्राणी भी माना जाता है। बुद्धि पशु में जैसी हो सकती है वैसे ही मानना चाहिए, परंतु ये जो है कि कितना आग्रह करो तभी आएंगे, कितना आदर सत्कार के साथ निमंत्रण करो तभी जाएंगे, ऐसा मनुष्य का मानसिक सुख होता है। मानसिक सुख होता है वो मन से जो जो भी इच्छाएं करते हैं, मान अपमान हर्ष शोक, जैसे बहुत आनंद का प्रसंग है, हर्ष का प्रसंग है तो हम मिष्टान्न पान तो करेंगे, परंतु दुख का प्रसंग है, परीक्षा में फेल हुए हैं, घर में किसी स्वजन की मृत्यु हुई है, तो हम मिष्टान्न नहीं खाएंगे। मिष्टान्न तो मिष्टान्न ही है। स्वादेंद्रिय को जो अनुभव जो संवेदन होने वाला है वही होने वाला है। शरीर को तो सुख मिलेगा परंतु मन को सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा परिवेश हमारी परिस्थिति मन के अनुकूल नहीं है। इसलिए मन के अनुकूल परिस्थिति में जो सुख प्राप्त होता है वह मानसिक सुख है, मन का सुख है। परंतु एक होता है बुद्धि का सुख, वो तो कब होगा? वो केवल अनुकूल संवेदन मन के लिए अनुकूल है, इससे नहीं होगा। कोई शास्त्र पढ़ा, कोई बहुत एक प्रश्न पर हम कब के विचार कर रहे हैं, मथ रहे हैं, यहाँ से संदर्भ ढूंढ रहे हैं, वहां से ढूंढ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, इतना चिंतन कर रहे हैं, जो भी तो भी वो प्रश्न अनुत्तरित रहता है तो हम अस्वस्थ रहते हैं, बेचैन रहते हैं। और यदि उसका उत्तर एकदम से या तो सूझ गया या बाहर से ही मिल गया तो हमको बहुत ही सुख मिलता है। ये सुख मन का सुख नहीं है, ये बुद्धि का सुख है। तो सच्चरित्र के साथ सच्चरित्र का वाचन किया, सज्जनों से संगति हुई, सज्जनों को मिले, तो उससे जो सुख होता है वो उससे भी ऊपर होता है, बुद्धि से भी ऊपर आत्मा का सुख होता है। सच्चरित्र का वाचन करके, सदग्रंथों का वाचन करके, या सज्जनों की संगति से, या ईश्वर का स्मरण करने से और ईश्वर का साक्षात्कार हुआ, अनुभूति हुई, तब जो सुख मिलता है वह बुद्धि से भी ऊपर आत्मिक सुख होता है। किसी दीन दुखी की सहायता कर दी, किसी का विकास करने में, किसी की प्रगति करने में हमने सहायता कर दी और हमारे कारण से किसी को सांत्वना मिली या किसी का विकास हुआ और किसी का भला हुआ, तो उससे हमें जो सुख प्राप्त होता है, हमने उसके लिए बहुत कष्ट उठाए, शरीर का सुख तो मिला ही नहीं। हमने बहुत लोगों के ताने भी सुने, जैसे बहुत लोगों को, संघ के प्रचारकों को बहुत ताने सुनने पड़ते हैं, स्वयं सेवकों को घर में बहुत ताने सुनने पड़ते, तो भी उसकी उपेक्षा करके हाँ हम राष्ट्र कार्य कर रहे हैं, उससे जो सुख मिलता है वो आत्मिक सुख होता है। ऐसे क्यों? क्योंकि उसने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है। हमें तो बस चैन से रहना है, मानसिक सुख है नहीं, हमें बहुत अध्ययन करना है, ज्ञान संपादन करना है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में कुछ न कुछ योगदान करना है, बुद्धि का सुख है नहीं।
ईश्वर क्या है वो जानना है, और सर्वभूतों में परमेश्वर है ऐसा मानकर सबकी दीन दुखियों की या कठिन परिस्थिति में रहे लोगों की सेवा करनी है, सहायता करनी है, तो वह आत्मिक सुख होता है। जैसा जिसका लक्ष्य, उस लक्ष्य की सिद्धि पर जो प्राप्त होता है वह मनुष्य का सुख, मानव सुख उस स्तर का होगा। वो मन का होगा, बुद्धि का होगा, आत्मा का होगा। परंतु इस सुख की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य की सारी प्रवृत्ति रहती है। मनुष्य जो भी करता है वो इसके लिए करता है। बुद्धि के सुख के लिए अनेक प्रकार के शारीरिक कष्ट हम सहन करते ही हैं। आत्मा के सुख के लिए साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। वो कष्ट ही तो कष्ट है सारे। परंतु इन कष्टों से भी हमें परहेज नहीं होता, क्योंकि हमें वह आत्मा का सुख प्राप्त करना होता है। राष्ट्र देश सेवा का व्रत जिन्होंने लिया है उनको भी कष्ट तो अनेक आते हैं, अवरोध अनेक आते हैं, भय कितना रहता है, जोखिम कितना रहता है। कभी कभी हमें पकड़ा जाएगा, कभी हमें गोली मार दी जाएगी, कभी भी हमें कारावास मिलेगा। ऐसे अनेक जोखिम होने पर भी वो देश सेवा के कार्य से परावृत्त नहीं होते, क्योंकि वही उनका लक्ष्य है और अंततोगत्वा उसमें उन्हें सुख ही मिलता है। सुख नहीं मिलने वाला है तो कोई ऐसे काम करेगा नहीं। इसलिए हम बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करते हैं ना, लोग प्रशंसा करते हैं, वाह कितना करते हैं, कितना कष्ट सहन करते हैं। वो दूसरों के लिए नहीं करते हैं, हमें ही उससे सुख प्राप्त होना है इसलिए करते हैं। तो इस प्रकार से मानव का सुख है वो भी ऐसे भिन्न भिन्न स्तरों का होता है। जिस स्तर पर हम जी रहे हैं उस स्तर के लक्ष्य की सिद्धि से हमें जो अनुकूल संवेदना होती है वह हमारा मानव सुख है। अभी हमने शरीर का, मन का, बुद्धि का, आत्मा का सुख कहा। भगवत गीता में सुख के 3 प्रकार बताए हैं, वो भी अपने गुणों के अनुसार ही बताए हैं। और वे वह सुख है, उस सुख के प्रकार है सात्विक सुख, राजस सुख और तामस सुख। लगभग पशु और पाशव और मानव सुख के सुख को ही कदाचित दूसरे पद्धति से बताया है, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक सुख का वर्णन कैसे किया गया है, यत्तदग्रे विश्वमेव परिणामी सुखो अमृतोपमम, कि पहले पहले तो हमको इसमें सुख जैसा नहीं लगता है, पर यत्तदग्रे विश्वमेव, अरे क्या रात रात जगना पड़ता है, अरे क्या कहीं घूमने नहीं जाना, टीवी नहीं देखना, कुछ नहीं करना और पढ़ते रहो ऐसे करना, क्या कितना परिश्रम कर करके हम जंगलों को बींद बींद कर जाएंगे, तभी तो ये यात्रा हमारी पूरी होगी। तो प्रारंभ में तो बहुत कष्ट लगता है, सुख नहीं मिलता है, परंतु उसका परिणाम जो है वह सुख है, अमृत जैसा है। अगर कोई रोग हुआ है, बीमारी हुई है, तो वैद्य कहते हैं ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, आस पास के लोग तो आराम से मिष्टान्न खा रहे हैं, हमको नहीं खाना, समोसा है हमको नहीं खाना। तो प्रारंभ में उस समय लगता है बाप रे कितना कष्ट है, कितना दुख है, परंतु जब रोग से मुक्त हो जाते हैं तो फिर जो प्रसन्नता प्राप्त होती है तो उसका सुख जो है वो अमृत जैसा है, वह सात्विक सुख है। अच्छे काम करने से जो सुख प्राप्त होता है वह सात्विक है। परंतु जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, स्वार्थ, लालच आदि से हमें जो प्राप्त होता है उसके लिए हम प्रवृत्त होते हैं, उसके लिए हम समझो कष्ट भी उठाते हैं। परंतु स्वार्थ पूर्ति का जो सुख है
लोभ का जो सुख है, एक लोभी को रुपया संग्रह कर कर करके भंडार भरना, परंतु उसका उपयोग नहीं करना, प्राप्त करना लेकिन दान नहीं करना, देना नहीं कुछ भी, ऐसा संग्रह करके अपने ही लिए केवल कमाई करना और किसी के लिए कुछ भी नहीं करना, ऐसा केवल अपने लिए होता है। तो लगता तो है बहुत कुछ मिल गया, बहुत कुछ संग्रह हो गया, हमें कैसा आराम मिला, वो सब लगता है, परंतु बाद में तो वो प्रसन्नता प्रदान करने वाला नहीं होता। बाद में भी वो बेचैनी निर्माण करने वाला भी होता है। असली सात्विक प्रसन्नता उससे नहीं प्राप्त होती। दुख और शोक का ही वो दुख और शोक का ही अनुभव करवाता है। ऐसा जो सुख है वो राजस सुख है। और अधिकांश लोग जो हैं इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, इतना कष्ट उठा रहे हैं, उससे जैसे आज हम देखते हैं ना, पैसा कमाने के लिए 12-12 घंटे 14-14 घंटे जा रहे हैं, कर रहे हैं, आधी रात में भी बैठे हैं कंप्यूटर लेकर, या आधी रात में भी कर रहे हैं सर्जरी हॉस्पिटल में, फिर ये साथ में दम्भ भी जुड़ता है, हाँ हम तो सेवा कर रहे हैं। ये सेवा सब हवा हो जाएगी यदि फीस नहीं मिलने वाली है, या उसका परिणाम मेरे लिए ऐसा नहीं मिलने वाला है, तो फिर ये सुख नहीं होता। परंतु इस कारण से जो पैसा मिलता है, इस कारण से जो प्रसिद्धि मिलती है, इस कारण से जो यश प्राप्ति होती है, वो केवल यदि स्वार्थ के लिए हुई, केवल स्वयं के लिए हुई, तो उससे जो सुख की अनुभूति होती है वह राजस होती है। और तीसरा भगवान ने कहा गीता में, तामस सुख होता है। वो तो लगभग लगभग पशु के बराबर ही होगा, क्योंकि निद्रा, आलस्य, प्रमाद, किया तो किया, नहीं किया तो कोई बात नहीं, काम नहीं पूरा हुआ तो कुछ नहीं, लोगों ने कहा ये तो काम ही नहीं कर रहा है, ये तो स्वार्थी है, कहा तो कह दिया। निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये जो तमोगुण के लक्षण हैं, उससे जो सुख मिलता है वह तामस सुख है। और हम सबको इन तीनों प्रकार के सुखों का अनुभव तो होता ही है। अब ये जो सुख है वह कैसे मिलता है? सुख का अनुभव करने के लिए परिस्थिति अनुकूल होनी चाहिए। अभी अभी जो उल्लेख किया कि बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, क्यों? आज के समय में हमारा जो जीवन निर्वाह चलता है वह सुखकर नहीं रहा, वो सरलता से प्राप्त होने वाला नहीं रहा, क्योंकि प्राण धारणा के लिए, शरीर रक्षा के लिए हमें कुछ बातों की आवश्यकता तो पड़ती ही है। वो तो अपनी पहली प्राथमिक आवश्यकता है। रोटी, कपड़ा, मकान हम कहते ही हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारा हमको चाहिए ही। अब उसके लिए तो अर्थ चाहिए, उसके लिए साधन चाहिए, संसाधन चाहिए, इसके लिए पैसा चाहिए। वो यदि प्राप्त करने के लिए हमें यदि कष्ट उठाना पड़े और सारा आराम ही नष्ट हो जाए, 12 घंटे यदि मजदूरी करनी पड़ी, 12-14 घंटे, मुंबई के लोगों को इसका ठीक एकदम अनुभव होगा। खानों खदानों में जो मजदूरी कर रहे हैं, या आज बेरोजगारी के कारण से जब कंपनियों में काम करना पड़ता है, तो इतना काम, इतना समय उसके पीछे दिया कि परिवार के साथ रहने का समय भी नहीं, कुछ अच्छा वाचन करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए समय ही नहीं। आजीविका कष्ट साध्य है, अत्यंत कष्ट साध्य है, तो सुख की संभावना बहुत कम रहती है। मानसिक उद्विग्नता है, अपमान का भय है, लाचारी है, और हमेशा असंतुष्ट अवस्था है, संतोष नहीं है।
चाहिए 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 ऐसा होता ही है। हमेशा टेंशन रहता है, हमेशा चिंता रहती है, तो वह सुख का विरोधी है। सुख प्राप्त नहीं होता। पैसे कभी प्राप्त हो जाएंगे, परंतु चैन नहीं आता। तो शांति अगर नहीं है, चिंता मुक्त यदि नहीं है, या सब कुछ है लेकिन घर में हमारे स्वजनों की बीमारी ही है, तो भी शांति नहीं रहती है। उपद्रव हमेशा, हम यदि ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जहां हमेशा वो हमारे पर हमला ही करेंगे, ऐसा भय है, आतंक है, तो भी हमको सुख नहीं मिलता। तो शांति आवश्यक होती है, टेंशन रहित रहना बहुत आवश्यक होता है। सुख भोगने के लिए स्वतंत्रता तो होनी ही चाहिए। स्वतंत्रता माने हम तो गुलाम हैं। अब भारत जब ब्रिटिशों का गुलाम था, तो कितना ही पैसा कमाएंगे या कुछ भी करेंगे तो भी हमें सुख थोड़े प्राप्त होगा, क्योंकि हमारा जो स्वामी है, हमारा जो मालिक है, वो जो चाहेगा वही हमें करना पड़ेगा। हमारी अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं कर सकते। वो उसके हाँ में हाँ मिलाना होगा, उसकी आज्ञा का पालन करना होगा। और मनुष्य का मूल स्वभाव तो स्वतंत्रता का ही है। हर व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहते हैं, और प्रकृति की रचना में तो हर पदार्थ का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, स्वायत्त अस्तित्व होता है। उस स्वतंत्रता की चाह सबकी होती है। यह स्वतंत्रता ही नहीं रही तो फिर सुख कभी मिलेगा ही नहीं। चाहे हमारे पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी सुविधा हो, और कितने भी मनोरंजन के साधन हो, सुख के साधन हो, तो भी स्वतंत्रता नहीं है तो हमें सुख मिलता नहीं है। और यदि हम प्रमादी ही रहे, आलस्यग्रस्त रहे, कुछ काम ही नहीं कहते, निठल्ले रहे, नकारे रहे, निकम्मे रहे, तो कितना भी सुख का साधन हो, तो भी पौरुष से, पराक्रम से जो कमाया नहीं, वह हमारे सुख का साधन नहीं हो सकता। भले ही भौतिक रूप में हमें सुख देने वाले सभी साधन हो, भले ही पाशव सुख कितना भी उपलब्ध हो, तो भी मनुष्य के नाते हमें सुख नहीं मिल सकता। इसलिए सुख भी चाहिए, तो ये चार बातें तो उसके लिए आवश्यक ही है। और अंत में अत्यंत महत्वपूर्ण बात, केवलाघो भवति केवलादि। वेदों ने कहा, जो अकेला खाता है वह तो पाप ही खाता है। जो अकेला सुख की प्राप्ति चाहता है, उसे सुख कभी प्राप्त नहीं होता। Nobody can live in isolation. अकेला कोई कभी जीवित ही नहीं रह सकता है। वह समष्टि के बीच में ही रहता है, वह सृष्टि के बीच में ही रहता है, वह भगवान के सानिध्य में, उपस्थिति में ही रहता है। अगर कोई चाहे कि मैं अकेला हूं, मुझे किसी की परवाह नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो वह हो ही नहीं सकता। उसकी चाह से वो होगा ऐसा नहीं होगा। वो सृष्टि की रचना ही ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पदार्थ, कोई भी एंटिटी, कोई भी अस्तित्व अकेला नहीं होता। वो सबके साथ मिलकर ही रह सकता है। तो जो सुख केवल अकेले का होता है, जिस सुख की चाह केवल अकेले के ही होती है मनुष्य के मन में, वो उसे कभी प्राप्त नहीं हो सकता। समष्टि को सुख नहीं मिलेगा तो व्यक्ति को भी सुख नहीं मिलेगा। मेरे आसपास के लोग दुखी हों और मैं सुखी रहूं, ये कभी हो ही नहीं सकता। सृष्टि में यदि सर्वत्र हाहाकार है, सृष्टि में यदि दुख है, तो कभी मनुष्य को मानव सुख तो नहीं मिल सकता। कभी पाशव सुख मिल भी गया तो
ठीक है, परंतु मानव सुख तो नहीं मिल सकता। आज के संदर्भ में देखें तो पर्यावरण का नाश करने वाला सारा काम यदि मनुष्य कर रहा है तो अंततो गत्वा प्रकृति तो दुखी होती ही है, परंतु उसका निमित्त मनुष्य होने के कारण से मनुष्य को भी सुख नहीं मिल रहा है। भले ही वो कहे कि मैं लाखों रुपया कमाता हूँ और बड़े बंगले में रह रहा हूँ और मेरे पास गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, नौकर चाकर सब कुछ है, खाने पहनने के लिए सब कुछ है, तो भी उसे सुख नहीं मिलेगा। तो भी लगता है कि वह सुख मिल गया, परंतु वह क्षणिक होता है, क्योंकि पर्यावरण का नाश अंततो गत्वा मनुष्य का भी नाश करने ही वाला है। आसपास के लोग यदि दुखी हैं और अभावों में रह रहे हैं, चिंताग्रस्त हैं, शोक में रह रहे हैं, कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, और कोई कहे कि मैं तो मेरे आवास में आराम से रहूंगा, तो एक तो उसके मनुष्य के नाते जो संवेदना है वही उसको सुख नहीं देगी, तो फिर भौतिक सुख तो उसको मिलेगा ही कैसे। और सुख के साधन सब हैं, परंतु सुख का अनुभव करने की पहले उसकी मानसिक स्थिति ही नहीं है या व्यावहारिक स्थिति भी नहीं है। वह अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करके मानसिक सुख प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि सब लूट जाएंगे इसको, ऐसा भय हमेशा रहता है। तो ये जो सुख है वह केवल व्यक्ति यदि अपने लिए चाहे तो उसे प्राप्त होना संभव नहीं है। समष्टि को, सभी मनुष्यों को, प्राणियों को, वनस्पति को सुख तो मिलना ही चाहिए। इसलिए वो जो हमारा वैदिक शांति पाठ है, ओम द्यौः शांति है, अंतरिक्षम शांति है, पृथ्वी शांति है, ये जो प्रकृति के सारे तत्व, समाज के सारे मनुष्य, सब में यदि सुख विभाजित करके, संविभाग करके हम सुख का अनुभव करने की कामना नहीं करते या उतनी हमारी बुद्धि नहीं चलती, तो सुख प्राप्त हो भी गया तो फिर चिरकाल तो नहीं रहता, वह क्षणिक होता है। ऐसे ये सुख की विवेचना है कि सुख चाहना बहुत प्राकृतिक है, स्वाभाविक है कि सब सुख चाहेंगे, परंतु सुख प्राप्त होना ये इतना सरल नहीं है। इसके लिए तो बहुत सारी परिस्थिति भी अनुकूल होनी पड़ती है, हमारी स्थिति भी अनुकूल होनी पड़ती है, और समष्टि के व्यवहार और हमारा समष्टि के साथ, सृष्टि के साथ संबंध भी संवादी होना पड़ता है, तभी यह सुख प्राप्त होता है। इस सुख को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए ताकि सुख समष्टिगत हो, सृष्टिगत हो, इसका विवेचन आने वाले अगले आन्निकों में होने वाला है। इस प्रथम आन्निक में केवल सुख का विवेचन था, तो हमने उसका चिंतन किया, उसका क्रमशः विस्तार अगले आन्निक में होता जाएगा। मैं यहीं पर रुकती हूँ जिज्ञासा समाधान के लिए, और प्रतिभाव और सुझावों के लिए अभी शेष समय आपका है। नमस्कार। जैसा अभी ताई जी ने कहा कि कोई जिज्ञासा हो, प्रतिभा हो या प्रश्न हो तो बिल्कुल हैंड रेस कर सकते हैं। हाँ, किशोर जी, किशोर जी अपना परिचय और कहाँ से है ये बताकर प्रश्न पूछिए। मेरा नाम किशोर कुलकर्णी है, आर्य चाणक्य विद्याधाम जटवाड़ा से। जी हाँ। हाँ ताई, मेरे पास वो मराठी एक पुस्तक है बहुत अच्छा। पहले। हाँ, पाखरू सावड़ाकर का, हाँ, सावड़ापुरकर, है ना? हाँ, प्रकाश जी को इसकी जरा जानकारी दीजिए बाद में। हाँ, वो पुस्तक तो जेरोक्स कॉपी है मेरे पास, बहुत पुराना अच्छा, है। हाँ हाँ। तो बीच में उसमें निकाल के कुछ न कुछ देखते रहता हूँ।
तो अच्छा होता है। अभी जो आपने कहा था वो सुख की जो विवेचना की ना, हाँ तो सुख की सिद्धि जो होती है उसमें हाँ अभी देशभक्ति की भावना भी पीछे एक सुख है, और वो हाँ आत्मिक सुख है, वो दिव्य प्रकार की अनुभूति होती है हमें जी हाँ देशभक्ति की जी भावना के हाँ पीछे। हाँ समाज हाँ में जी समष्टि में ये हम्म भावना अगर हमें हम्म निर्माण करनी है तो हम्म, चार अ, चार हाँ आवश्यकता है उसके लिए कि एक हाँ सबके लिए सुसाध्य आजीविका हो, हम्म सर्वत्र शांति हो, हाँ अ, उसको स्वतंत्रता हो, स्वतंत्रता और हो पौरुष। पौरुष हम्म हाँ, सब जी अगर ये अगर नहीं होगा तो वो नहीं सुख की मिलेगा सिद्धि नहीं हो हाँ, सुख सकती। नहीं मिलेगा हाँ जी हाँ, हाँ देशभक्ति की भावना, ये देशिक शास्त्र, ये देशभक्ति का अगर शास्त्र है और समाज में देशभक्ति की भावना जागरूक करनी है, जी तो खाने पीने के लाले नहीं पड़ने चाहिए, किसी को खाना पीना मिलना हाँ चाहिए, शांति हाँ हाँ होनी चाहिए, हाँ तब जाके हाँ बाकी सब हो, हाँ नहीं तो सब जी पाशो सुख में अटक हाँ जाएंगे पहली पायरी में। हाँ 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 हाँ। लेकिन लेकिन हमें उधर दिया है और प्राण धारणा के लिए आहार आवश्यक है, तो पाशव हो या मानव, ये तो हमारी पहली आवश्यकता है ही, तो वो मिलना चाहिए सबको। खाने को ही नहीं मिलेगा तो जीवन कैसे टिकेगा। अच्छा, लता जी आपने हैंड रेस किया। हाँ लता जी नमस्ते आप ताई। पूछिए। हाँ नमस्ते ताई। मैं लता नमस्कार। बेंगलोर से बोल रही हूँ। हाँ जी हाँ जी आपने तो एकदम इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आज पूर्ण कर दिया। सुख है हाँ क्या है वो पूरा व्याख्यान करके वो कैसे मिल सकता है अगले देखेंगे। जी वो सरल थोड़े हैं। सुख सुख पहले प्रकाश जी ने प्रस्तावना में ही कहा है, कोई बताओ बताओ सुख क्या होता है और कैसे मिलेगा। तो और वही आपने जो फंडामेंटल। हाँ दीनदयाल उपाध्याय का और जी गीता में हाँ सुख का क्या हाँ व्याख्यान आते हैं ये हाँ जी संदर्भों का हाँ उल्लेख करके बहुत अच्छा किया। हमको एक जी कॉम्प्रहेंसिव जी नॉलेज मिलता है। जी जी धन्यवाद सर। जी नंदिनी जी आप बताइए। आप, नंदिनी जी ताई आपने हैंड रेस हाँ नमस्कार। किया है हाँ। जी ताई नमस्कार। अ, नमस्कार। मेरे मन में एक छोटा सा प्रश्न आ रहा है कि हाँ आपने जो आपका कहा। एक मिनट, आप आप कहाँ से हैं? संचालक ने कहा है परिचय दीजिए आपका। जी परिचय जी और कहाँ से? जी, मैं अहमदाबाद से हूँ और हम्म अभी बहुत कम नंदिनी समय हुआ आपटे है। जी जी जी। हाँ जी मैं बहुत जी थोड़े समय से ही अभी जुड़ी हूँ इस प्रकल्प के साथ। जी जी तो बहुत गहराई से तो मेरे चिंतन नहीं है, लेकिन हम्म अभी थोड़ा बहुत जो सुनती हूँ तो हम्म मेरे मन में एक प्रश्न है जो आपने बिल्कुल हम्म सही कहा है कि हम्म सुख व्यक्ति को जो है वो सुख अकेले हम्म नहीं समष्टि के हम्म साथ ही व्यक्ति को हम्म रहना होता है। पर है ना, हम आजकल चारों ओर देख रहे हैं या जो हमारे कुछ सहकारी लोग हैं उनमें कि अत्यंत धन है, सब कुछ है, लेकिन इंसान स्व केंद्रित होकर सिर्फ खुद के ऐशो आराम और खुद के उसमें ही लगा हुआ है। मतलब कई लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि अरे इतना पैसा है कि क्या करे समझ में नहीं आता। तो उनको ऐसा लगता है कि उनके मन में ये भावना क्यों नहीं आती कि चलो खुद से कहीं शारीरिक कष्ट नहीं कर सकते हैं तो किसी अच्छी संस्थाओं को, योग्य संस्थाओं को दान देना चाहिए। ये हाँ भावना हाँ तो नहीं वो तो आती सेल्फ स्व केंद्रित होकर बस अपने सुख में लिप्त है कि मुझे आनंद मिल रहा है ये करके। हम्म तो ये कैसा? ये उसके मन की संकुचित वृत्ति के कारण से देने में सुख नहीं मिलता है, अपने पास संग्रह करके रखने से ही लगता है कि सुख मिलता है, परंतु वह क्षणिक होता है। लगता तो है वह सुखी है परंतु होता नहीं है। वो धीरे धीरे उसको भी रियलाइज होता है या कारण नहीं रियलाइज होता, उसको भी दुख का बेचैनी का अनुभव होता है, परंतु समझ में नहीं आता कि मैंने जो संग्रह करके केवल अपने लिए रखा है वो यदि दिया नहीं और लोगों को सुखी होते देखा नहीं तो मुझे असली सुख नहीं मिलेगा।
वो उसको अभी वह इतना स्वकेंद्री हो गया है कि समझ नहीं है उसकी। तो वो समझ नहीं होने के कारण से अपने आप को सुखी मानता है और मज्जे से रहता है, परंतु अंत तो गत्वा उसे अनेक प्रकार के दुख में ही परिणत होता है। या तो वह बीमार हो जाता है, या तो उसके घर में ही कंकास हो जाता है, या उसको कोई स्वजन नहीं मिलते, या कोई उसके हित चिंतक नहीं मिलते। वह अकेला होता जाता है और नासमझी में अपने आप को सुखी मानता है, परंतु वह टिकता नहीं है। अगर दूसरे आयाम देखे उसके जीवन के, तो वह ऐसा ही होता है जैसे आपने ही कहा ना, अनेक लोग कहते होंगे कि इसको देने में क्या कष्ट है, क्यों नहीं देता है। तो लोगों की भावना उसके लिए अच्छी नहीं बनती, ये तो होता ही है ना। वो अज्ञान से उसकी परवाह नहीं करता है, परवाह नहीं करता है, लेकिन उसको सुख जो मिल रहा है वो तो पाशव सुख के समान ही तो है, मनुष्य का सुख थोड़े है। मतलब तो वो ऐसा आभासी सुख समझ सकते हैं। पाशव पाशव सुख है, केवल आहार निद्रा से जो मिलता है, भोगों से जो मिलता है, इंद्रियों से ही जो मिलता है, वो पाशव सुख होता है। तो मनुष्य नाम के पशु तो सर्वत्र दिखाई देते ही है ना। और एक सुभाषित है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु हो पुच्छ विषाण हीन। तो ऐसा मनुष्य जो ऐसा है, वह भी पशु के समान, सींग नहीं है, पूंछ नहीं है, ऐसे पशु के समान है। और आगे सुभाषितकार कहते हैं, तृणन्न खादन्नपि जीवमानः, वो घास नहीं खाता है तो भी जीता है। वो तो पशुओं का बहुत भाग्य है, नहीं तो ऐसा मनुष्य घास भी खा जाता, पशुओं के लिए वो भी नहीं रखता। तो यह पाशव सुख है। तो पशु के जैसे मनुष्य हमारे चारों ओर दिखाई देते ही हैं। और इसलिए तो मनुष्य के दो हिस्से हैं, दो प्रकार के मनुष्य हैं, एक पशु के समान जीने वाले और एक मनुष्य के समान जीने वाले। वो दिखते हैं मनुष्य रूप रंग में, आकृति में, वो बोलते हैं और दो पैरों पर चलते हैं, सींग नहीं होते, पूंछ नहीं होती, तो भी वह पशु के समान होते हैं। जी जी ताई जी, धन्यवाद। संदीप जी, आपने संदीप जी रंकावत जी ने हाथ रेज किया। प्रणाम ताई, सभी को नमस्ते। जी नमस्कार। मैं संदीप राठौर बाड़मेर से विद्यापीठ का ही अध्येता हूँ। ताई, इसमें ग्रंथ पढ़ा तब भी इसमें बड़ा अद्भुत लगा, और अभी सुनना और विवेचना तो हमेशा के जैसे कुछ अतिरिक्त होकर के बहुत सरल बनाता ही है। इसमें एक बात ये थी ताई कि जब अध्याय की शुरुआत है तो उसमें यूरोप के साथ में, और ये जो बात की गई है ये बड़ी अद्भुत बनी है कि और भारत की भी वर्तमान स्थिति ऐसी क्यों हो रही है। उस समय जब ग्रंथ लिखा गया तब जो विवेचना की गई है वैसी ही आज लागू होती है। एक तो ये उल्लेखनीय, तो अभारतीय दृष्टि, भारत में भी भारतीय दृष्टिकोण नहीं रहा, उसके परिणाम ये सुख के रूप में मानव और पाशव सुख है वो कैसे अलग हुआ। और वो पाशव सुख प्राप्त करने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं वो पूरा का पूरा यूरोपीय अमेरिकी है, उल्लेखनीय लगाता ही। और उसमें दूसरा एक ये बात पूछनी थी, ये शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। इसमें एक वाक्य दिया गया है कि स्वलक्ष्य सिद्धि से जो अनुकूल वेदना होती है वह मानव सुख कहा जाता है। शब्द का जो प्रयोग किया गया है, एक तो ये ऐसा क्यों काम लिया है। दूसरा मेरे को ये पूछना चाहता है, इसमें जैसे मानव सुख के लिए 4 बातें बताई है, सुसाध्य, आजीविका, शांति, स्वतंत्रता, पौरुष। ये 4 बातें ऐसे, ये 4 बातें पाशव सुख के लिए भी कही है। तो पाशव सुख,
तो ये हाँ पाशव सुख में भी यही चारों बातें इसी स्वरूप में तो लागू नहीं होगी ताई। वो तो हाँ हानि हानि और हिंसा के हम्म, माध्यम से होगी ताई। बाकी हाँ चारों ऐसे कैसे हो रही है, ये थोड़ा सा हाँ हाँ बता जी। पाए। वो अनुकूल वेदना, वेदना को हम दुख के अर्थ में ही प्रयोग करते हैं, परंतु वेदना ये अनुभव है, इंद्रियों का अनुभव। हम उसके लिए सामान्य रूप से संवेदना, संवेदन, अनुकूल संवेदन ऐसा प्रयोग करते हैं। सम प्रत्यय जब लगता है वो प्रकर्ष से होता है, अच्छी तरह से होता है, इसलिए सम प्रत्यय है। परंतु मूल शब्द तो वेदना ही है। वेदना माने अनुभव। फिर वो सुखद भी होता है, दुखद भी होता है। तो अनुकूल वेदना माने सुख और प्रतिकूल वेदना माने दुख। ऐसा मूल शब्द तो वह वेदना ही है। वेदना माने अनुभूति, जो भी अनुभव होता है वो। अनुकूल तो सुख, प्रतिकूल तो दुख, इतना सरल उसका अर्थ है। पशुओं के लिए भी ये सारी बातें होती है। इसलिए अगर उनको समझो, जंगल में सिंह भी है, उसको कभी शिकार मिला ही नहीं, मिला ही नहीं, मिला ही नहीं, तो कैसे प्राप्त होगा सुख? तो उसके लिए भी सुसाध्य आजीविका, तो प्रयत्न तो करने ही पड़ते हैं। परंतु बहुत प्रयत्नों के बाद भी, जैसे आज मनुष्य को नहीं मिल रहा है ना, कितना करो तो भी पैसा नहीं मिल रहा है, ऐसे जंगल में प्राणियों को भी नहीं मिलता है। अब जलाशय, हमने जंगलों को काटना शुरू किया, हमने जलाशय खत्म कर दिए, और मनुष्यों का आतंक जंगल पर होता है। तो जंगल के प्राणियों को उनकी आजीविका माने प्राण धारणा के लिए जो आहार चाहिए और रक्षण चाहिए, वो ही नहीं मिल रहा है। तो उनको भी पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। ऐसा सुभाषित है। उद्यम तो करना पड़ता है, केवल मन में इच्छा करने से कुछ नहीं प्राप्त होता। जो सिंह अगर सोता ही रहा तो मृग अपने आप उसके मुंह में आकर नहीं कहते कि तुम खाओ। और फिर ऐसा करने के लिए जंगल में यदि दूसरा सिंह है तो लड़ाई करनी ही होती है, और मनुष्य यदि है तो फिर उसको और ज्यादा कष्ट होते ही हैं। इसलिए फिर वो शांति से कैसे रहेगा? ये शांति नहीं रही, शांति नहीं है। तो जंगल में जितने उपद्रव हो रहे हैं उससे शांति नहीं है। तो वो उसने शिकार कर भी लिया, तो भी यदि आसपास में कोई ये ले जाएगा, कोई मारेगा, ऐसा रहा तो फिर वो शिकार का भी सुख नहीं ले सकता है। और पिंजड़े में बंद हो गया, सर्कस में उसको क्या सुख है? गुलामी में तो सुख पशुओं को भी नहीं मिलता है। और सिंह कभी कभी दूसरों ने मारी हुई शिकार का उपभोग नहीं करते। वो तो पौरुष उसको करना ही होता है, पुरुषार्थ करना ही होता है, पराक्रम करना ही होता है। विक्रमार्जित राज्यस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। तो पराक्रम और पौरुष तो करना ही पड़ता है। उनका संवेदन का और लक्ष्य सिद्धि का प्रकार मनुष्यों से अलग होता है। इसलिए पाशव सुख वो मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक नहीं होता, परंतु प्राण रक्षा के लिए जो चाहिए वो तो मनुष्य का, और माने शारीर सुख जो है वो तो मनुष्य का और पशु का एक ही रहता है। और उस शारीर सुख की प्राप्ति के लिए भी ये सब करना पड़ता है, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो। मनुष्य को विशेष करना पड़ता है, पशुओं को इतना, मनुष्य के जितना वो असुरक्षित और चिंताग्रस्त, और मनुष्य जितने प्रकार के टेंशन पालता है उतने प्रकार के टेंशन तो पशुओं को नहीं होते हैं। परंतु वो जिस स्तर पर हैं उस स्तर पर तो उनको ये सारा
अनुभव होता ही है, परिस्थितियां ऐसी निर्माण होती ही हैं। अगर ये प्रकृति से ही ये करके नियंत्रित होकर रहते हैं तो प्राकृतिक संकट तो आते ही हैं। जंगल में आग लग जाती है और भूकंप आता है और ये सारा तो होता ही है। तो प्राकृतिक आपदाएं तो उनके लिए भी भयजनक होती ही है। भाग दौड़ प्राणियों की होती ही है। पीछे पड़ गया कुत्ता तो खरगोश को भागना ही पड़ता है। गायों को अभी चारा नहीं ही मिल रहा है, गायों को हमेशा कसाईयों से भय होता ही है। कुत्तों को हमेशा डंडे का भय होता ही है। आराम से बैठकर कहाँ खा सकेगा यदि पीछे कोई पड़ गया तो। जी अभी जी समय तो हुआ है। इसमें तो एक आधा 30 सेकंड प्रकाश जी, इसमें तो मानव या इसको इस प्रकार से तो हम दैविक स्तर पे ले जाने वाला भी कह सकते हैं, जो ये कुल मिलाकर के धर्म के अधिष्ठान के माध्यम से जो सुख प्राप्त हुआ है वो, हाँ, बाकी धर्म के विपरीत जितना भी चले वो सारा पाशव सुख हो गया। धर्महीन मनुष्य पशु के समान है, जो हम उक्ति कहते हैं। धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। जी 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 तो लक्ष्य सिद्धि, कर्तव्य बोध, ये सारा का सारा जो है उच्च सुख के लिए नीचे के सुख को जाने देना। माने परीक्षा में पास होना है तो निद्रा का त्याग तो करना ही पड़ेगा। तो शारीर सुख का त्याग करके बौद्धिक सुख या मानसिक सुख की प्राप्ति मनुष्य करता है। तो एक को जाने देता है, प्राण को भी जोखिम में डालता है। यदि सीमाओं की रक्षा करनी है तो सैनिकों को हम देखते ही हैं, तो प्राण रक्षा नहीं होती, देश रक्षा होती है और मनुष्य वो करता भी है। ऐसा है। अभी है समय तो हुआ है तई। अभी नियति तई ने भी हैंड रेस किया है। किशोर जी भी कुछ बोलना चाह रहे। किशोर जी, ये सुख के जो प्रकार का है ना, जो शारीरिक और मानसिक, इसमें ये पाशव हो सकते हैं। बौद्धिक और आत्मिक सुख जो है वो केवल मानव सुख है, वो प्राणी में नहीं होते। हाँ, वो तो है। मानसिक भी प्राणियों में नहीं होता है। मनुष्य का ही मन सक्रिय होता है, इसलिए मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक ये तो मानव सुख ही है। हाँ जी ठीक है। नियति तई का प्रश्न लेंगे तई। हाँ जी, नियति तई, नीता पूछी। मेरा ये प्रश्न है, जो प्रथम वेदना होती है तो वो अनुकूल सुख है, क्योंकि वो अंततः परिणाम तो इंद्रिय सुख देता है, और वो प्रतिकूल वेदना भी सुख देती है। तो वो किस में है? वो हम कहा ना कि शारीरिक दृष्टि से वो कष्ट है, इसलिए दुख है, परंतु अंततोगत्वा संतति का जन्म होना है, वो तो अत्यंत सुखदायक है। तो अत्यंत सुखदायक होने के कारण से हम शारीरिक कष्ट की उपेक्षा करते हैं। होने दो, वो कष्ट भी होने दो, परंतु बाद में तो सुख मिलने ही वाला है ना। वो इससे हमको श्रेष्ठ लगता है, ऊपर का लगता है, ऊपरी स्तर का लगता है, इसलिए ऊपर के सुख को प्राप्त करने के लिए हम नीचे का सुख दुख भी सहन कर लेते हैं। वो थोड़ा काल है, वो चिरंतन रहने वाला है। ये तो मनुष्य के ने अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए ऐसा स्वयं ही स्वीकार किया है कि हाँ ऐसा होगा। तो कष्ट के भय से कोई बालक को जन्म ही नहीं देना चाहेगा, ऐसा तो नहीं होता। मतलब मानव सुख आएगा ना, मानव सुख ही है संतान की प्राप्ति करना। मैंने वो देखो, प्रकृति का इंस्टिंक्ट है काम वासना या मैथुन, परंतु वह दोनों में समान है। प्राणी जो भी होता है, पशुओं का भी होता है, मनुष्यों का भी होता है। मनुष्य ने
प्राणिक आवेगों को मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक स्तर तक पहुंचाने का काम तो किया ही है। अनेक प्रकार की कलाओं का आविष्कार ये काम वासना का ही उन्नयन है, और काम को प्रेम में रूपांतरित करना ये और भी काम वासना का मानव के लिए शोभा देने वाला ऐसा उन्नयन तो किया ही है। तो जब बालक का जन्म होता है वो केवल काम का परिणाम नहीं होता है, प्रेम का भी होता है। तो आजकल के लड़के बच्चा नहीं चाहते, तो उन्हें इस सुख की कल्पना नहीं है। उनको उसकी कल्पना भी नहीं है, स्वतंत्रता की भी विकृत कल्पना है, अज्ञान जनित, विपरीत ज्ञान जनित है। तो ये अज्ञान है, इसलिए वो इसी मानसिक विकृतियों से, बौद्धिक विकृतियों से प्रेरित होकर ऐसी उल्टी सीधी बातें करती है। जैसे नंदिनी जी ने अभी कहा ना कि इतना पैसा होने पर भी और आसपास दुखी अभावग्रस्त लोगों को देखकर भी देने की इच्छा नहीं होती है। वो क्या है? अज्ञान है, अल्प ज्ञान है। सुख की उनकी कल्पना ही शारीर सुख तक ही रहती है, इसलिए वे ऐसा करते हैं। ऐसे ही जो लड़कियां संतान को जन्म नहीं देना है क्योंकि मुझे कष्ट होगा, मेरी स्वतंत्रता नहीं रहेगी, ऐसा मानती हैं, वो भी अपने आप को अत्यंत संकुचित कर लेती है। इसलिए उनका शारीर सुख तो होता है, विकृत मानसिकता से जन्य सुख तो होता है, परंतु उच्च स्तर का नहीं होता है। तो मनुष्यों के सुख के भी श्रेणियां तो है ना, मानसिक है, बौद्धिक है, आत्मिक है, समष्टिगत है। देने से जो सुख प्राप्त होता है उसकी है, वो उसके नहीं रहती, उसकी ऐसी सुख की कल्पना होती है, इसलिए वे ऐसा करते हैं। तो उल्टी सीधी कितनी बातें, मैंने पहले ही आतंकवाद का उदाहरण दिया था। मारेंगे, हमको मर जाने वाले हैं ये पता है, तो भी वो ऐसा करते हैं। क्यों? उनकी सुख की कल्पना वो है। इसलिए सुख की कल्पना से प्रेरित होकर ही सारी प्रवृत्ति होती है। सुख की कल्पना कैसी है उसके आधार पर मनुष्य का स्तर कैसा है उसका पता चलता है। ठीक है, अरे समय परीक्षा हुआ में है। फेल हो गए तो हो गए, लेकिन रात्रि में जाग कर हम अध्ययन नहीं करेंगे, उसमें ही सुख मानने वाले सुख के लिए ही तो करते हैं। सुख के लिए ही परीक्षा में फेल होना भी स्वीकार है उनको। नहीं भगवान मिले तो कोई बात नहीं, हम साधना नहीं करेंगे तो ठीक है, उसकी सुख की कल्पना ऐसी है। इसलिए पहला ही वाक्य कहा था ना, जो भी कुछ भी करता है वो सुख के लिए ही करता है, उसका सुख उसमें है, उसका सुख उसमें है। ठीक है, जी समय हुआ है, आप जी कल्याण हाँ, मंत्र करें। हाँ जी हाँ। सर्वे